रमज़ान करीब आ रहे हैं ना, इसलिए बहुत ये वाला पहलू जो है ना बहुत सामने, हर आंखों के सामने घूम रहा होता है। सफ़ेद पोश सहाफ़ी और सफ़ेद पोश आवाम, मैं दोनों को मिक्स करता हूँ। आज गुजारा करना बहुत मुश्किल है। सहाफ़त में बेरोज़गारी बेइंतहा की है। जिस इदारे में 8-8 फोटोग्राफ़र काम करते थे, 12-12, 15-15, 20-20 रिपोर्टर्स काम करते थे, 12-12, 15 लोग जो है कैमरामैन होते थे, आज इदारों ने जो है शिलिंग कर दिया है। और जहाँ 100 लोग थे टोटल, पूरा स्टाफ 100 का था, उन्हीं ने 25 लोग कर दिए। कुछ एआई ने काम को आसान कर दिया है, और कुछ जो है मालकान की, अब क्या कहूँगा मैं, बहरहाल उसमें हमारी साफ़ी तंजीमें पता नहीं कितना शोर कर रही हैं कितना नहीं। तो कैसे गुजारा होगा बेरोज़गार साफ़ियों का। और इसमें एक एक एलिमेंट और है जो मैं बता दूँ, हमारे यहाँ तफरीक असल में लोग कर देते हैं क्या, सिंधी साफ़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। तो बाखुदा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है नाज़रीन। सिंधी बोलने वाला साफ़ी हो, उर्दू बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, पश्तो बोलने वाला हो, इम्तियाज़ी सलूक तो सबके साथ होता है। जो अशराफिया के करीब होता है ना, वो उर्दू बोलने वाला हो, सिंधी बोलने वाला हो, कोई भी ज़बान बोलने वाला हो पाकिस्तानी, वो अशराफिया उसी को सिर्फ नवाजती है। ये मेरा तजिया है। और मैं अभी इस पर उमर भाई से बात करूँगा। सिंधी बोलने वाला साफ़ी भी जो है ना बहुत महरूम है, अभी महरूमियों में घिरा हुआ है, मतलब बेरोज़गारियों में घिरा हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे इस पर पहले हम बात करते हैं। देखिए अदर भाई, पाकिस्तानी अवाम की अगर बात करेंगे, बिलखुसूस कराची के अवाम की अगर हम बात करेंगे ना, तो कराची की तो हालत इस वक्त ऐसी है कि ना आप रो सकते हैं, ना बता सकते हैं, ना अपना दुख बयान कर सकते हैं। कराची के अवाम ने मुख्तलिफ़ तजुर्बे किए, MQM से जमात इस्लामी तक और जमात इस्लामी से PTI तक, अब पीपल्स पार्टी तक, कोई इनका पुरसान हाल नहीं है। आज हालत यह है कि लोग डेली वेजेस की नौकरियों तक से महरूम है। बाइकिया, फूड पांडा, येंगो, इस तरह की अगर उनके पास सर्विस मौजूद है, अपनी गाड़ियाँ मौजूद है, तो लोग काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक दोस्त का फ़ोन आया कि 1,80,000 रुपये में मैं गाड़ी ले रहा हूँ, तो आप क्या समझते हो मैं येंगो में पूरे पैसे कर सकूँगा? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उसे कहा यार कराची इस्लामाबाद के आप टूर करें, अगर 5-6 टूर महीने में आप कर लेते हैं तो आप ये पैसे निकाल लेंगे। येंगो पे आप इसका किराया पूरा नहीं कर पाएंगे। तो लोग, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ मास्टर्स है वो। अच्छा, हाँ ये तो है कराची में जो है पढ़ा लिखा तबका, कराची का तो अलमिया ये हो चुका है। अब रमज़ानों में वो अवाम जिनके बारे में आपका इशारा है, मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ, वो ना दस्तरखानों पे जा सकते हैं जो मुख्तलिफ ये असल बात ये शहर में लगे हुए हैं, ना वो किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, ज़कात लेने जा सकते हैं, ना वो ज़कात लेने जा सकते हैं, ख़ानदान में किसी से मांग सकते हैं। ये है असल सफ़ेद पोश। तो इनके लिए कोई लाएमल बनाना होगा, कम से कम इस शहर कौन बनाएगा लाएमल? सरकार बनाए इसके बारे में लाएमल। और अगर सरकार नहीं बनाती है, सालों से सदियों से यार सरकार से, भाई मैं तो आम आवाम से बात कर रहा हूँ कि आपका पड़ोसी जो है ना उसका ख्याल आप कैसे रखेंगे, उस पर बात करें, सरकार से तवक्को नहीं रखें। तो फिर अतर भाई ये वाले स्लोगन आप हटा देना कि अपनों का वोट अपनों के लिए। हर इलेक्शन में आपका ये स्लोगन होता है MQM का। ये तो वोट है, ये तो वोट मांग रहे हैं ना। मैं तो ये नहीं करेंगे भाई, ये सिर्फ 5, 10, 20, 50 लोगों की हेल्प करके तस्वीरें बनवा के इसको ख़त्म कर देंगे। मैं तो आम आदमी अपने पड़ोसियों को कैसे ख्याल करेंगे, देखिए वो तो कोई अच्छी सी बात करें। वो तो हम दीनी सतह पे भी अगर जाके बात करेंगे ना, दीनी एतबार से भी पड़ोसी का सबसे पहला हक है। आज नफ्सा नफ्सी का आलम ये हो गया है कि एक घर में इस मोबाइल फ़ोन ने आपको अजनबी कर दिया है। बिल्कुल, अपने माँ बाप से लेकर बहन भाइयों तक आपका रिश्ता महज वाजिबी रह गया है। वाजिब रह गया, ठीक है, तो पड़ोसी कहाँ से याद आएगा? लेकिन अगर हम आप मिलकर ये बात करेंगे, हमारे जैसे 10-20 और बात करेंगे, तो हो सकता है लोगों के दिल में जो कोई भी मोहब्बत है वो जाग जाए। और हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोस में, जिस तरह हमने अपने बचपन में देखा, जवान होने तक देखा, कि जुमेरात वाले दिन मखसूस न्याज हो या कोई खाना पकाया जाता तो पड़ोस में दिया जाता था। वालदा जो है वो देती थी हमें कि आप उनके देके आ जाओ, कोई भी सालन बनता था ना जी, ऐसे ही है, मस्जिद में जाया करता था, और जब सालन देते थे जिस घर में, तो वहाँ से भी सालन आता था। वो हमारा प्याला धो के, हमारा कटोरा धो के, हमारा जो भी चीज़ होती थी उसको धोकर उसमें हमें भर के दे दिया जाता था जी। ऐसे ही ये रिवायत तो ख़त्म हो गई, ये रिवाज ही खत्म हो गया, ये रिवाज खत्म हो गया। देखिए अब रमज़ान आता है ना तो हर आदमी बहुत पक्का मुसलमान बन जाता है, उसके ना रहमदिली भी उसकी जाग जाती है। तो इस रहमदिली जागने पे ही जो है वो अपने पड़ोसियों का ख्याल कर लें यार जी, बहुत ज़रूरी है था भाई। हमारी राय निजात यही है। ये दुनिया आज आप और मैं उम्र के उस हद पर आ गए कि अब हर बंदा इख्तिताम की तरफ है। तो हमें कम से कम इस रमज़ान के तनाजुर में इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पड़ोस में कौन सा सफ़ेद पोश है
जो भूखा है अफ्तार कराना तो वैसे ही सवाब का काम है यार, किसी को खाना खिलाना। सबसे बेहतरीन किसी की मदद का तरीका यही है कि आप उसके घर का चूल्हा जला दें। क्या बात है, क्या सबसे बेहतरीन तरीका यही है। दूसरा, आपने सहाफ़ियों की बात की। अतर भाई 2014-15 के बाद से ये अफ्ताद पड़ी सहाफ़ियों पे बेरोज़गार करने की, और जब मुस्तकिल किए जा रहे थे तो आप उठा के अगर देखेंगे ना, मैं अब बात करूँगा शायद आपको भी नागवार गुजरे आपको माजरत के साथ, तो आप ये देखें कि वो जो निकालने वाले मालकान थे उनके पीछे कौन कौन सी आपकी सियासी तंजीमों के रहनुमा मौजूद थे। सियासी सहाफ़ी तंजीमों के लोग थे, सहाफ़ी तंजीमों के मौजूद थे जो लोगों की लिस्टें दिया करते थे। सही है, इन्हें निकाल दें। बिल्कुल ऐसे। दूसरी तरफ सियासी रहनुमाओं को आलाकार बने हुए थे। अच्छा, नाज़रीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी भर जो है वो फोटोग्राफी की है, और लिखने से मेरा और बोलने से बहुत कम वास्ता रहा, मगर उमर भाई के साथ और वक्तन वक्तन जो है वो मैं सीख रहा हूँ। मुझसे उर्दू में कोई गलती हो जाए करे तो मुझे माफ़ी चाहिए, आप माफ़ी का तलबगार हूँ आपसे, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी उर्दू को जो है और बेहतर करता रहूँ। नहीं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं अतर भाई, और ये आपका बड़ापन है कि आप ऑनर ये बात कर रहे हैं। बात ये अतर भाई कि सियासी तंजीमें वो कि जो आपको नापसंद करती थी, उन्होंने निशाना बनाया आपको, मालकान को कहा कि ये आदमी नहीं चाहिए। इसी तरह से आपके सहाफ़ती तंजीमों के मुख्तलिफ धड़ों के रहनुमा हर बड़े अखबार और बड़े चैनल में बैठे हुए ब्यूरो चीफ थे, कहीं पे डायरेक्टर न्यूज़ थे, ठीक है, आपकी लिस्टें उन्होंने बना के दी। तो आज आप ये दिन देख रहे हैं कि आप बेरोज़गार भी हैं, आपको कोई कहीं रखने वाला भी नहीं है, और वैसे भी अब तो मीडिया उस तरह का रहा नहीं है। आपके और मेरी तरह कुछ लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ जगहों पे कॉलम लिख रहे हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ जगह पे फ्रीलांस काम कर रहे हैं। तो इन सहाफ़ती तंजीमों को जो फ़ंड मिला है हुकूमत की जानिब से, पहला फ़र्ज़ तो इनका है कि इन सहाफ़ियों को सपोर्ट करें। मैं इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसमें कराची प्रेस क्लब का जो है ना बड़ा अहम किरदार है। मैं बिल्कुल आपको सच बोल रहा हूँ मैं कि कराची प्रेस क्लब का ये काम नहीं है वेलफेयर का, मगर कराची प्रेस क्लब ऐसे काम कर रहा होता है, और कि आपकी जेब में पैसे नहीं है ना तो आप यहाँ आके खाना खा लें, यहाँ फैसिलिटेट हो जाएँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप फैसिलिटेट हो सकते हैं कि आपके पास खुदा न खास्ता बेरोज़गार है, कोई परेशान है, तो आपकी परेशानी में दुख में कराची प्रेस क्लब जो है खड़ा हुआ है। 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक का अगर आपको इलाज कराना, खुदा न खास्ता बीमार होगा, ये कोई ऐसी बीमारी हो गई है, तो कराची प्रेस क्लब उसका भी इंतज़ाम कराता है। ये प्रेस क्लब का काम नहीं है जो कर रहा है। देखें फादिल जमीली साहब और हमारे सेक्रेटरी असलम भाई। देखें अतर भाई, कराची प्रेस क्लब, आप खुद अपनी बातों में कह गए हैं कि कराची प्रेस क्लब का एक काम नहीं है। बावजूद इसके हम कराची प्रेस क्लब और इसकी पूरी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो अपने सहाफ़ियों को, बिलखुसूस वो जो आपके मेंबर हैं, उन्हें आप सपोर्ट कर रहे हैं। यूनियन किस काम की होती है? यूनियन का मतलब क्या है? असल काम यूनियन का है। असल काम तो यूनियन का है, और यूनियन तमाम धड़ों के पास फंड मौजूद है जो सरकार दे रही है, ठीक है। तो वो फंड कहाँ जा रहा है भाई? वो कब काम आएगा आपके? ये तो अलमिया है, सोचने का अलमिया है हमारे, यही बात है। मैं फिक्रिया है कि हमारे सहाफ़ियों के बारे में जो है भाई, हम आपस में मिल बैठ के ही सोचेंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। जी ऐसा ही है। सियासतदानों पे रही बात, तो सियासतदान को क्या फिक्र है कि कोई सहाफ़ी बेरोज़गार है, परेशान है, वो उसी को सपोर्ट करता है जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। वो अशराफिया की हम बात कर रहे हैं ना, वो चंद सहाफ़ी हैं। हाँ, उसमें कोई सिंधी महाजिर, कोई पठान नहीं, उसमें करीब 8, 10, 15 लोगों का टोला होता है हर दौर में। वो करीब हो जाते हैं, बाकी सब सफ़र कर रहे होते हैं।